एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा करता था। वह कभी भी भगवान को याद करना नहीं भूलता था और हर रोज उनके नाम का स्मरण करता था। उसका मानना था कि भगवान गणेश उसकी हर मुश्किल को दूर कर देंगे और उसे हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। एक दिन भगवान गणेश जी ने सोचा कि क्यों ना वह इस सेठ की भक्ति की परीक्षा ले। वे साधारण मानव का रूप धारण कर सेठ के खेतों से गुजरने लगे। चलते चलते उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने सोचा, यह तो सेठ का खेत है जो मेरी नियमित पूजा करता है, क्यों ना मैं गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लूं। यह सोचकर उन्होंने गेहूं के कुछ दाने तोड़ लिए और खाने लगे। जैसे ही भगवान गणेश ने दाने तोड़े और खाए, उन्होंने सोचा, अरे मैंने यह क्या कर दिया। मैंने सेठ से बिना पूछे उसके खेत से गेहूं के दाने तोड़ लिए। यह तो चोरी हुई और इसका दंड मुझे स्वयं भोगना हो। भगवान गणेश ने इस गलती का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। भगवान गणेश ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और सेठ के पास पहुंचे। उन्होंने सेठ से कहा, नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम गणेश है। मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बड़ी दूर से आया हूं। यदि आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ ने उत्तर दिया, गणेश, मैं तुझे काम तो दे देता, पर आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है। मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। गणेश ने खुशी खुशी कहा, ठीक है सेठ जी, मैं सब काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। एक दिन गणेश ने सेठानी जी से कहा, मिट्टी से हाथ धोने से हाथ स्वच्छ रहते हैं, आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करें। सेठानी ने गुस्से में कहा, तू एक नौकर होके मुझे समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी सेठ जी से तेरी शिकायत करती। सेठानी ने सेठ से यह बात बताई तो सेठ ने कहा, गणेश तो सही कह रहा है, जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धोएंगे तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होंगे। फिर एक दिन सेठानी जी गंगा स्नान के लिए जा रही थी और गणेश भी उनके साथ गया। वहां गणेश ने कहा, सेठानी जी, जब तक गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक स्नान पूर्ण नहीं होगा। सेठानी ने गुस्से में कहा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर जाकर उसने सेठ को यह बात बताई तो सेठ ने कहा, गणेश तो सही कह रहा है। एक दिन सेठ के घर पूजा का आयोजन हुआ और गणेश ने सेठानी से कहा, आप काली साड़ी क्यों पहन रही हैं? पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से में बोली, मैं काली साड़ी पहनूंगी और तुम मुझे उपदेश देने वाले कौन होते हो? उसने सेठ को यह बात बताई तो सेठ ने कहा, गणेश तो हमारी भलाई के बारे में ही सोचता है। फिर एक दिन गणेश ने खुद को प्रकट किया और भगवान गणेश के रूप में आ गए। सेठ और सेठानी ने उनसे माफी मांगी। भगवान गणेश ने कहा, मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के दाने तोड़े थे और उसका ऋण चुकाने के लिए ही तुम्हारे घर नौकर बनकर आया। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे और तुम्हारे घर में धन, वैभव और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। सेठ और सेठानी ने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और उनकी भक्ति में और भी अधिक लगन से जुट गए। इस प्रकार भगवान गणेश ने अपने भक्त की परीक्षा ली और उसकी भक्ति को सच्चा प्रमाणित किया। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश की कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।